यहाँ पर आपसे करते हैं, लेकिन राकेश गोयल जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश गोयल जी, लंबा चुनाव है, 7 चरणों का चुनाव है और दूसरा चरण अभी हुआ है। आज ये जो 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है पूरे देश में, आज के इस चुनाव के बाद किस तरह का ट्रेंड पकड़ता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि कहा यही जाता है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी हिसाब से कोई दल, कोई गठबंधन ऊपर नीचे होता है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। आप क्या कहेंगे? एक मिनट, जयंत चौधरी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, शायद बाद में करेंगे बात, लगता है। क्या कहेंगे सर? लोकतंत्र के पर्व में आहुति दी है, बहुत खुशी है और मैं प्रेरित करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, जो मतदाता हैं जरूर शामिल हों, वोट करें। हेमा मालिनी लड़ रही है जिस तरह से, उनके लिए आप वोट करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, हम बूथ के एक परिधि में हैं तो मैं वोट के संबंधित बात नहीं कर सकता, मैं अपील कर सकता हूं। ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सवालों पर विराम लग जाना चाहिए। जी, चुनाव आयोग पे भरोसा करें, मतदाता निकल के आए, ईवीएम पे जोर से बटन दबाएं। धन्यवाद। वो आज का विषय, यहाँ का विषय नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुश है, मैं और चारू दोनों ने वोट डाली, 2 वोट देश के लिए हमने डाली है और भी मतदाता निकल के आए। और लगातार हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ, उनसे भी हम चर्चा विमर्श करेंगे, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बड़े कद्दावर नेता जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ सुखदेव जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लगातार हम आपको वो अपडेट भी देंगे और पैनल जो जुड़े हुए हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल सुखदेव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, उन्हीं से सवाल लेते हैं। सुखदेव जी, लगातार जो तस्वीरें हमने देखी थी जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, उसके बाद से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, कई ऐसी सीटें जहां पर आप लोगों को प्रत्याशियों को बदलना पड़ा था। क्या आप लोग सही से होमवर्क करके नहीं बैठे थे? तभी तो अब बीजेपी को मौका मिल गया कि कई सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग को घेर रही है कि इनके पास प्रत्याशी ही नहीं है जिनको उतारा जाए मैदान में। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो निर्णय होता है वो पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग होता है। साथ में ये देखा जाता है कि उम्मीदवार किस स्थिति में है और उस उम्मीदवार की स्थिति क्या है। हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस बात को लेकर के है कि जो मोदी सरकार के जो 10 साल का कुशासन इस जनता को दिया है, आम जनता जो त्रस्त रही है इस पूरे 10 साल के अंदर, जिस हिसाब से राजस्थान जाना जाता है, नौकरी के अंदर भर्ती, जो सेना के अंदर जो भर्ती होती है उसमें सर्वाधिक अगर योगदान होता है तो वो राजस्थान का होता है। मैं जिस जिले से आता हूं वो जिला सर्वाधिक इस स्थिति के लिए जाना जाता है। लेकिन अग्निवीर के नाम के ऊपर जो चोट की इन्होंने और जो युवा अवस्था के अंदर जो युवाओं को बेरोजगार किया, वो युवा आज जाकर के वोट दे रहा है, क्योंकि उसके साथ में सबसे ज्यादा अगर जो ग्रसित हुआ है वो युवा वर्ग हुआ है। साथ में वो जो महिलाएं और जो गृहिणी थी जिनके हर महंगाई के नाम के ऊपर जो उनको लूटा गया, उसके नाम पर वोट हो रहा है। वोटिंग जो चल रही है वो इस कुशासन के कार्यकाल के दौरान जो कुशासन जो रहा 10 साल का, उसके ऊपर हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारा किसान वर्ग है, किसान वर्ग के अंदर वो जो 36 कौम है, वो इस बात को वोट कर रही है क्योंकि उनको याद है कि लगभग 700 महिलाओं के जो मंगलसूत्र इस जो मोदी सरकार ने छीने हैं, उनके माथे से जो सिंदूर हटाने की जो इन्होंने घटनाएं करी हैं, जो 700 किसान जो शहीद हैं, उसके नाम पे वोट हो रहा है। वोट महंगाई पे हो रहा है, वोट बेरोजगारी पे हो रहा है और वोट जो है वो आपके किसानों की जो विकास सोमानी जी, सारी वोट, सारा वोटर कांग्रेस के पक्ष में है और बीजेपी के खिलाफ है। ये जो कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, इनको पता है कि युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान में गहलोत सरकार थी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने न्यूज़ पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य को गर्त में डाल दिया। आज युवा इस बात का जवाब देगा जनादेश के माध्यम से कि किस तरह इन्होंने युवाओं के साथ जो घोटाले किए हैं, आरपीएससी को क्या बना दिया, अधीनस्थ बोर्ड को क्या बना दिया। और अपराध में आप देखें स्थिति, तो अपराध की स्थिति राजस्थान में गहलोत सरकार में आज तक के इतिहास में सबसे विकास सोमानी जी, ये हम विधानसभा चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग 13 सीटों पे राजस्थान में हो रही है तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस सरकार चाहे केंद्र में रही, जब भी क्या किया घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा, और राजस्थान में रही जहां भी घोटाले और भ्रष्टाचार, और आप इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में जब गहलोत जीते उनके ओएसडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की। तो जो आज मतदाता है, मतदाता ये समझ चुका है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ ठगने के लिए सरकार में आती है। पिछले इतने दशक तक उन्होंने रहे तो सारी योजनाओं को अटकाना, लटकाना और भटकाना शुरू कर रखा था। तो केंद्र की योजनाएं ले लें, चाहे यहां राजस्थान की योजना ले लें, चाहे ईआरसीपी की योजना हो, चाहे 3 तलाक की योजना हो, चाहे राम मंदिर की योजना हो, चाहे सीए की योजना हो, चाहे आप देखें कि इन्होंने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मसले थे जिनको हमेशा लटकाए रखा, चाहे जम्मू कश्मीर का धारा 370 का मामला हो। तो इन स्थितियों को आप देखेंगे तो इससे ये आम जनता इस बात का मानस बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, तो आयुषी, एक तरफ कुशासन की बात मोदी सरकार के कार्यकाल की कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सोमानी जी बता रहे हैं कि किस तरह से ठगी की गई थी जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार होती थी और कार्यकाल बीजेपी के कैसा रहा है। मुझे पता है, भरोसा है कि आप यहां पर राकेश जी से इसी संबंध में जरूर सवाल करेंगे। बिल्कुल राकेश जी, जिस हिसाब से देखिए अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इन लोगों की तरफ से मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो 4 जून को पता चलेगा, जहां पर बीजेपी कह रही है कि लगातार हमने ऐसे काम किए हैं, कांग्रेस कई मुद्दों लेकर के कर रही है कि वहां पर काम भी नहीं किए गए। आपको क्या लगता है कुछ ऐसी सीटें जो हॉट सीट बनी हुई है, जोधपुर की अगर हम बात कर ले, कई ऐसे मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, चाहे वहां पर पानी की भी समस्या देखने को मिल रही है और सड़कों भी की समस्या देखने को मिल रही है, तो क्या जो मोदी की गारंटी की बात की जा रही है ये ज्यादा वहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो देखने को मिलेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दे अपना ही महत्व रखते हैं, पर जो क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दों का जो प्रभाव पड़ता है वो विधानसभा चुनाव में पड़ चुका है और उसमें देखा कि स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा ने वहां पूर्ण बहुमत प्राप्त किया राजस्थान के अंदर। और अब जो है लोकसभा चुनाव है तो मोदी की गारंटी है। राजस्थान के अंदर अगर विकास की बात करते हैं, पूरे राजस्थान को भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ दिया है, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है और बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे वो लखपत दीदी योजना थी, और बहुत सारी चीजें लाई जा रही है। और ये पूरा जो इलेक्शन है, पूरा चुनाव है, राष्ट्रवाद इस पे एक बड़ा मुद्दा रहेगा, इस पे सनातन जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कराया, उस तरीके से जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सुगम किया, नए नए कॉरिडोर बनाए, धार्मिक कॉरिडोर बनाए, तो ये सब चीजें बहुत इस पे है। चाहे पीओके का मुद्दा है, अगर कांग्रेस सरकार के अंदर हम बात करें तो कांग्रेस तो एक तरह से कश्मीर के को भी अपना करने के लिए उनको एक बार बार जाना पड़ता था समझौते के लिए, या पाकिस्तान के आगे उनको एक शर्त, उनकी शर्तें को मानते थे ये। पर आज पाकिस्तान की हालत ये हो गई है मोदी सरकार के आने के बाद कि उनको अपना पीओके बचाना भारी पड़ गया। वहां पीओके के लोग हिंदुस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ वापस कनेक्ट होना चाहते हैं और यहां से जुड़ना चाहते हैं। तो ये हालत जब हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है और देश की जनता इसी मुद्दे के ऊपर भाजपा को भारी मतदान दे रही है, भारी संख्या में जिता भी रही है। आप किसी भी स्टेट में चले जाए, कहीं भी चले जाए, मैं आप काफी जगह घूमा भी हूं। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, मेरे बहुत दोस्त कांग्रेस के अंदर भी हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस से